नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हाल एक ऑफिस का किया गया है एक एम्प्लॉय द्वारा। बताना चाहेंगे वननेस जो कंपनी है, वननेस नेशन जो एक कंपनी है, और उसी के चलते आप देख रहे हैं कंपनी जो चलाई जा रही थी, आयुर्वेदिक कंपनी जो थी, और इसी पर कुछ एम्प्लॉय काम भी करते थे। उसी के चलते यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की तोड़ फोड़ देखने को मिल रही है। इस समय न्यू प्लाट में है और जहाँ पर वननेस नेशन जो कंपनी है उसके दफ्तर की आप हालात देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि देखिए किस तरह से बुरी हाल से तोड़फोड़ की है। बताया ये जा रहा है जो कंपनी के जो यहाँ पर ऑनर है उनके द्वारा कि यहाँ पर 40 दिन हुए थे। इन दो लड़कियों को हमने हायर किया था, यानी ऑफिस में काम करती थी, और आज जब वो लेट आई और हमने उन्हें कहा कि आप लेट क्यों आए, पूछे जाने पर उन्होंने कहा हमारा हिसाब कर दीजिए। और जब उन्होंने उनका हिसाब करके उनकी पेमेंट दे दी जितने भी दिन की बनती थी, उसके बाद क्या हुआ ये देख रही है, एलसीडी देख रही है जी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि अपने फियांसी न जाने और किन किन को लेकर आई थी, और दो लड़कियां, ये बताया जा रहा है कि उस्ताद मोहल्ले की रहने वाली हैं, और उन्होंने आके ये हालत जो ऑफिस की है वो आपके सामने खुद देखिए। और देखिए पैरों के निशान है ये एलसीडी पर, ये देखिए पैरों के निशान आपको दिख रहे हैं, यानी पैरों से लाते मार मार कर इसे तोड़ा गया एलसीडी को। ये देखिए जूतों के निशान, ये जूतों के निशान आप इस समय देख रहे हैं तस्वीरों में कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कोई अगर आपको जॉब देता है, आप पर विश्वास कर एक कंपनी है वननेस नेशन कंपनी जो आयुर्वेदिक कंपनी है और यहाँ पे खोली गई थी। और देखिए ये खुद हिसाब लगा सकते हैं किस कदर की यहाँ पर इतनी बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई है। चलिए जो इस कंपनी के ऑनर है उनसे भी बात करेंगे। ये देखिए ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़कियां तो ऐसा नहीं कर सकती, जरूर जैसे वो कह रहे इल्जाम लगाई है कि कुछ ना कुछ लोगों को वो लेकर आएंगे। चलिए यहाँ के ऑनर जो मौजूद है इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये हालात आप कंपनी के देख सकते हैं। भैया इधर आइए जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। ये वननेस नेशन आप ही की कंपनी? हाँ मैम। क्या यहाँ पर किया जाता है? ये आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन कंपनी है। यहाँ पे हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो कि मार्केटिंग करते हैं गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस में। और हम आयुर्वेदा के लिए काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक को बढ़ा रहे हैं ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट प्लस आयुर्वेदा पे काम कर सकें। कितनी देर से ऑफिस खुला हुआ है? ये मैम 2020 में हमारी ओपनिंग हुई थी। वननेस नेशन एक लोकल ब्रांड है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं मैम। प्रमोट भी कर रहे हो? हाँ मैम, प्रमोट। ये हालात किसने किए दफ्तर के, इतनी बुरी तरह से हालात? मैम हमारे पास एक एम्प्लॉयर थी, उन्होंने मुझे शाम को बोला था मैं लेट हो जाऊंगी, मैं सुबह 10:30 बजे आऊंगी। तो मैंने देखा टाइम तो 12 बजे वो आ रहे थे। मैंने सिंपल सी बात पूछी एज ए ऑनर कि आप इतना लेट क्यों आए हैं, 12 बजे कोई टाइमिंग है नहीं ऑफिस विजिट करने की। तो वहाँ से बदतमीज़ी से बात कर रही है कि मेरा अकाउंट आप क्लियर कर दो। मैंने कहा ठीक है मैम, मुझे इस टाइप की एम्प्लॉयर नहीं चाहिए, मैं आपका अकाउंट क्लियर कर लेता हूँ और आप चले जाइए। मैंने मैम को अंदर से बुलाया और उनका चेक काट के उनको सैलरी प्रोवाइड करके डे बुक पे साइन लेके ऑल अकाउंट्स क्लियर करके दे दिया। ठीक है, तो फिर वो अंदर चले गए और कापी मारा टेबल पे और हाथ मारा और बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। उनकी एक और सिस्टर है, उनका नाम सिमरन डोगरा है, वो हमारे दूसरे ऑफिस में काम करते हैं और इसका नाम है आकृति डोगरा, ये उस्ताद मोहल्ला की रहने वाली है। तो ये जो सिस्टर है उसकी वहाँ पे आई और इसका फियांसे भी यहाँ पे आया, उसने भी फॉर्म भरा था, उसकी भी जब तनख्वाह से ली उसको चले गए, सबको लेके आए थे? उसके बाद वो लेके आए, यहाँ से वो चले गए, यहाँ पे बाहर वेट करा और उसके बाद उसका भाई और बहन आए। तो वो मेरे से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए आप ऑफिस में आए हैं तो आप बैठ के ही बात कर सकते हैं, मैं तो हाइपर नहीं हूँ, आप हाइपर होके बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। और वहाँ से मेरे को एलिगेशन लगा रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो भी वो लेके गए, बट मैंने मेमोरी कार्ड निकाल लिया। तो मैं मेमोरी कार्ड में उसमें सारा उसमें रिकॉर्डिंग है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसको माफ़ी मांगूंगा सबके सामने, क्योंकि मेरे पास 150 से भी ज़्यादा लड़कियाँ थी, इसलिए उन्होंने उसका मिसयूज किया कि मैं लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ मैम। तो ये तो बुरी तरह से आपके ऑफिस को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया, बिल्कुल तोड़ दी। फिर मैम 15 से 20 लड़के आए और मेरे को भी मारा, गला दबाया, हाफ अटेम्प्ट मर्डर करने की कोशिश की, शर्ट्स के बटन तोड़े, लड़कियों को गमले मारे, मुंह पे मारे और एलईडी तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया, चेयर्स तोड़। कैमरा में सारा रिकॉर्ड है? हाँ मैम, वो हमारे एंड पे जो बाहर कैमरा लगा था वो तो ले गए हैं कैमरा, बट मेमोरी कार्ड में बाहर वाला सीन सारा रिकॉर्ड है और साथ में बिल्डिंग भी है, उसमें सारे आपको सीसीटीवी के बाद निकल जाएंगे मैम। तो यही था मैम। आपकी जान भी जा सकती थी? बिल्कुल मैम, हमने उसको इम्प्रूव करा, हमने उसको बनाने की कोशिश की, वो फ्रेशर थे, हमने उसको स्किल्स दिए। लेकिन यही चीज़ है कि आप हाइपर हो जाएंगे। और मेरे को बता रहे थे कि मेरा पापा पुलिस में है, मेरे ये हैं, हमारी जान पहचान ये है, हमारी एलजी तक जान पहचान है। मैंने कहा मैम आपकी जिसके साथ भी जान पहचान उनको हाथ में थोड़ी लेना होता, अगर एलजी के साथ भी तो आप और मैम क्यों बदनाम कर? बुरा इस चीज़ का हुआ कि हमारे ऑफिस में भगवान शिव की मूर्ति है, उसको उन्होंने मारा।
आप देख सकते हैं वो शिव की मूर्ति दिखाई देना। इतनी अधार्मिक बातें कैसे कर सकता है कोई? अगर आपने आपको अगर वाकई वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये तो जी वो तो भगवत गीता मंदिर यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ था एम्प्लॉयर्स ने, ये सारा तोड़ा है। देखो भगवान शिव भी झुके हुए हैं। हम उठा दे भैया, क्यों हम झुका के रखें? उन्होंने बेवकूफ़ी की है। ये बोले बाबा खुद उनको दंड देंगे इस चीज़ का, पर इन्हें नहीं झुका कर रखिए दुनिया को बनाने वाले सृष्टि को। तो ये सारी अब आपने पुलिस की कंप्लेंट की है? अभी मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, तो देखता हूँ मैं क्या होता है एप्लीकेशन में जी, क्योंकि मुझे पता है वो लड़कियां हैं, मैं उनके खिलाफ गलत नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो जितना तोड़ फोड़, पर लड़कियां इट डजंट मीन के लड़कियां तो वो कुछ भी करेंगी भाई मेरे। और ये की हालात देखिए दफ्तर की, आप ये हालात देख सकते हैं किस तरह से कुछ लोगों को लेकर आए। अगर आपने उनका हिसाब कर दिया तब फिर आने का क्या मकसद था? मैम वही चीज़ है कि अभी जस्ट क्लियर करा था और कुछ ही बात के बाद उन्होंने लोग लाए। उसकी जो सेकंड सिस्टर है उसका अभी हमने कोई भी हिसाब क्लियर नहीं करा था, वो दूसरी ब्रांच में थी। वो आई और हमारे मैनेजर के साथ बदतमीज़ी से बात करने लगी। मैंने उनको बड़े पोलाइट बिहेव से उनको बिठाया, बोला प्यार से बात करते हैं, क्योंकि जीवन में हमेशा प्यार से ही मसले हल होते हैं, लड़ाई झगड़े से किसी का फ़ायदा नहीं होता है मैम। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद मैं मजबूर हो गया, ताकि मैं मीडिया को कॉल करा, पुलिस को कॉल किया, क्योंकि अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हम भी अपने साथ गलत होते हुए नहीं देखेंगे। जी मैम। चलिए आप पुलिस में आपने कंप्लेंट करवा ली? पुलिस आई थी यहाँ? पुलिस आई थी मैम, यहाँ पे एप्लीकेशन करा हुआ है, अभी कंप्लेंट नहीं करा हुआ है हमने, बट जस्ट एप्लीकेशन की हुई है। वो आते हैं पूरी वेरीफाइड करते हैं कि आपने वो पेन ड्राइव निकाल दी मेमोरी कार्ड? हाँ मैम मैंने मेमोरी कार्ड निकाल दी होगी आपकी, मैं भी उसमें हो रिकॉर्डिंग सारी। ठीक है मैम जी बिल्कुल। देखिए एक वन नेशन जो एक कंपनी थी आयुर्वेदों को प्रमोट कर रहे हैं, और एक लड़कियां और एक जो यहाँ की एम्प्लॉई हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैम। सर बात ये हुई है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, एज ए मैनेजर हूँ। तो हमारे साथ एक लड़की काम करती है, अभी उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट महीना उसका कंप्लीट हुआ है। उसके पहले 10 दिन उसकी ट्रेनिंग थी, क्लासेस थी। तो काउंसलर एज ए वर्क करती है वो हमारे साथ। आकृति डोगरा नाम है उसका। आज ऐसा क्या हो गया कि इतनी तोड़फोड़ की उसने? मैं बताती हूँ मैम, वहाँ पे क्या हुआ कि वो रेगुलर बेसिस पे लेट रहती थी। उसका कभी भी टाइम मैनेजमेंट, आप बाकी एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कि वो टाइम पे आती है कि नहीं आती है, वो कभी टाइम पे नहीं आती है ऑफिस पे। हाँ काम अच्छा किया उसने, ऐसी बात नहीं है, अपना 100% देते हैं नहीं देते हैं, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में टाइम, आप भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो पहले भी टाइम हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा डिले करते गए कि नहीं है, सीख जाएगी, आ जाएगी टाइम पे, बट उसका रेगुलर होता रहता था। फिर उसके बाद आज वो पौने 12 बजे कौन सी ऑफिस टाइमिंग है? डीसी भी नहीं पौने 12 बजे बैठते होंगे। तो उसके बाद उसको यही बोला गया कि अगर आप इसी टाइम मैनेजमेंट से रहोगे तो हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप यहाँ से जा सकते हो। तो बहुत गुस्से से उसने क्या किया, रजिस्टर को पटका और बोला मेरा अकाउंट क्लियर कर दो। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपका अकाउंट क्लियर कर देते हैं, तो फिर आप जा सकते हो। आई तो अंदर मेरे साथ बदतमीज़ी की, टेबल पे कॉपी मारी, फिर से रजिस्टर मारा बहुत ज़ोर से। और भी लोग बैठे थे, तो ऑब्वियसली बात है आप किसी के साथ इतनी बदतमीज़ी करोगे अगला कितना ही सह सकता है। फिर भी हम चुप रहे, मैंने उसको इतना ही बोला कि आप इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते हैं, आपका जो भी है। तो वो कैश की डिमांड करने लगी, मुझे कैश दे दो, मुझे कैश दे दो। मैंने कहा कैश नहीं होता है, जब वो रिकॉर्ड निकलता है, सैलरी चेक बनता है, वो आपको मिल जाएगा। फिर सर ने बोला कोई बात नहीं, मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो सर ने उसको चेक काट के दिया, सिग्नेचर लिए, तब वो शांत थी। फिर उसके बाद चेक जैसे ही उसने रिसीव किया, वो बाहर गई, फियांसे को बुलाया, 10-15 गुंडों को बुलाया और उन्होंने यहाँ पे मारपीट की और झूठे एलिगेशन वो लगा रही कि मेरे साथ बदतमीजी हुई। हम भी यहाँ पे काम करते हैं, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा था, उन लोगों ने तोड़ दिया। हम अंदर थे, क्योंकि वो अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने झुंड लाया था, वो हमें बाहर नहीं आने दे रहे थे और मारपीट कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली, थप्पड़ों पे थप्पड़। मेरे साथ यहाँ पे इन्होंने गमला मारा है, हाथों पे भी मेरे स्क्रैचेस हैं। उसके भाई ने बदतमीज़ी की मेरे साथ और बोलता है हमारी लड़की। जब मैंने उसको बोला यार हम भी लड़कियाँ, आप हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहे हो, कहता है हमारे लिए दूसरी लड़कियाँ मैटर नहीं करती, ये हमारी लड़की है, हम इसका साथ देंगे जो ये बोलेगी। इतनी छोटी सी बात को लेकर, इतनी छोटी सी बात को लेकर, मतलब सिंपल सी बात है, हाफ अटेम्प्ट मर्डर किया है उन्होंने, अटेम्प्ट लिया है मर्डर का। हाँ जी बिल्कुल, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हमने कर दी है, क्योंकि देखो ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बेशक, अगर हम लोगों
आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप जैसी भी दे सकते हैं, क्योंकि जम्मू में इतना नहीं है, प्राइवेट है ही नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और लोग आ रहे हैं और पैसों के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कितनी देर से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क कर रही है? ये चलिए इस समय हमने आपको बताया, पूरे विजुअल बताए हैं किस तरह से दो लड़कियां, जो एक लड़की यहाँ पर काम करती है वननेस नेशन जो एक आयुर्वेदिक कंपनी है, और ये भी देखिए उन्होंने इतनी धार्मिक बात की है कि भगवान शिव भोले शंकर की वहाँ पर प्रतिमा पड़ी है, उसे भी गिराया हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप इतने अंधे हो जाते हैं अपने किसी ना किसी बात को लेकर कि आपको ये भी नहीं पता एक मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पर ये पूजा करते हैं, आप दूसरों का क्या सवाल उठाएंगे। और हमने पूरी विजुअल बताई। एक और छोटी लड़की से भी बात करेंगे। इधर आना बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? ये आप ही यहाँ काम करते हो? जी, मैं। क्या हुआ, आपके साथ भी मारपीट की गई थी? हाँ, हम बीच में छुड़वा रहे थे, उन्होंने गिलास पानी का उठा के मारा, कैलकुलेटर वगैरह, मतलब कि बड़ा बदतमीजी से बात की। कितने लोग थे? 10-15 लोग। अब डर गए होंगे देखे इतने लोगों को। हम ऑब्वियसली डरेंगे, 3 बंदे थे हम और 10-15 लोग इकट्ठे आ। सामान किस चीज़ की तोड़ा उन्होंने? सारा टेबल वगैरह इधर लगे हुए थे, इधर काउंसलर्स टेबल लगे, वो सारे तोड़ दिए किससे, हैं। हाथों से पाँव से किससे तोड़ा ऐसे जी आपको ये तैयार था? 10-15 लोग थे, हाथ पैर ऐसे करके उन्होंने तोड़ LCD दिए। पाँव के निशान लगे हाँ, जूतों के। वो उन्होंने ही तोड़े हैं। अब पुलिस में कंप्लेन करवाई? हाँ, हमने कंप्लेन। बिल्कुल। हम जो चौकी इंचार्ज ICPP जो है सरवाल, उनसे मान सिंह जी से निवेदन करते हैं इस केस की गहन जांच की जाए और वाकई जिन्होंने ये गलत काम किया उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर हो, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। लड़की हो या लड़का, कानून सबके लिए बराबर है। लड़कियां तो ये नहीं कि आप कहीं भी जाएंगी और जाकर वहां पर तोड़ फोड़ करेंगी, बुरी तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। आप भी लड़की और तो ये भी लड़कियां थी, जो भाई उनके साथ आए थे, उन्हें शर्म नहीं आई कि जिन लड़कियों पर हाथ उठा रहे वो भी किसी की बहन बेटियां हैं। आप अपनी बहनों के लिए आए तो दूसरी की बहनों पर आकर हमला करते हैं। और हमने पूरी बातें बताई, पूरे विजुअल्स आपको बताए, सच बताया कि किस तरह से बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई है, किस तरीके से 10 से 12 लोग आते हैं ऑफिस में और तोड़फोड़ करते हैं, बच्चियों पर भी लड़कियों पर भी हाथ उठाते हैं और बुरी तरह से ऑफिस को पूरा तोड़फोड़ करते हैं। बात क्या है कि लेट आने पर जिसने जनाब कंपनी खोली है, जो आपको रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो तो पूछेगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो आपको सैलरी तो उन्होंने देनी है ना, काम नहीं होगा। तो उन्होंने पूछने के बाद उन्होंने कहा मेरा हिसाब कर दीजिएगा, और जब उन्हें चेक हाथ में दिया, नीचे जाती हैं 10 से 12 लोगों को लेकर आती हैं और हमला करती हैं। और उसी के साथ साथ CCTV जो कैमरा से वो भी ले जाती है। शुक्र है कि मेमोरी कार्ड इन्होंने निकाल लिया। क्या ऐसी चीज़ें करना शोभा देता है? हम पुलिस से निवेदन करते हैं बार बार कि इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये ना हो किसी और के साथ भी इस तरह की घटना हो या अंजाम दे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।